we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। क्या हो सकता है परमाणु हमला? दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच की जंग फिर से आग उगलने लगी है। दुनिया में तेल की कमी का खतरा तो मंडरा ही रहा था और अब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास शांति समझौता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। ट्रंप ने कहा है घड़ी चल रही है, मतलब ईरान को जल्दी फैसला करना होगा। क्या इतनी असफलताओं के बाद अब ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर सकते हैं? क्योंकि अब ट्रंप का वह पुराना बयान सबको याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देंगे। या फिर ट्रंप इतनी बातचीत के बाद बात न बनने के कारण ईरान पर जमीनी हमला कर सकते हैं? आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों मीडिया से बात करने के दौरान ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। बता दें इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध विराम बना हुआ है और ट्रंप की इस चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया में फिर से आग भड़क सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने साफ कहा है कि हम इस लड़ाई को परमाणु युद्ध में नहीं बदलना चाहते। उन्होंने इसके पहले ही कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर उसके पारंपरिक हथियारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं है। परमाणु हथियार किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बयान के बाद अब साफ लगता है कि ट्रंप का ये हमला ज़मीनी रास्ते से ईरान पर हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी होर्मुज पर बढ़ा रही है। बता दें इसके पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो उसकी पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। उनके पहले उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी कहा था कि अमेरिका ऐसे हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि व्हाइट हाउस न्यूक्लियर हमला नहीं करने वाला है, जो आशंका जताई जा रही थी। दोस्तों ईरान और इजरायल के बीच की ये लड़ाई को महीनों बीत चुके हैं। उसके बाद 2 हफ्ते का युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हुआ था और फिर इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन अब फिर तनाव बढ़ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में धमाकों की खबर आई है। ये धमाके युद्ध विराम के बाद पहली बार हुए हैं। अभी साफ नहीं है कि ये हमले किस वजह से हुए हैं, लेकिन इलाके में डर का माहौल है। इजरायल ने भी कहा है कि उसकी इस हमले में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अब ईरान के सभी पड़ोसी देश खासकर खाड़ी देश डर में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन उस पर हमले कर सकते हैं जो पहले किया करते थे। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब जो तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे देश से निकाले जाते हैं वो टैंकरों के रास्ते इसी होर्मुज से होकर यूरोप, भारत, चीन और दूसरे देशों में जाता है। इस समय ये रास्ता बंद है और तनाव और बढ़ता जा रहा है, जिससे ये ब्लॉकेज लंबा खिंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है। नतीजा दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस महंगे हो जाएंगे। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। ट्रक, बस, कार, फैक्ट्रियाँ सब प्रभावित होंगी जो पहले से ही शॉर्टेज झेल रही हैं। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया कि अगर कोई ईरानी नाव होर्मुज में बारूदी सुरंग यानी कि माइंस बिछाती हुई दिखे तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के पास समय है लेकिन ईरान के पास नहीं। ट्रंप का दावा है कि ईरान की सैन्य ताकत अब कमज़ोर हो चुकी है और वह अब लड़ने की अवस्था में नहीं है। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि शांति समझौते के लिए ईरान को हिजबुल्लाह को फंडिंग देनी बंद करनी होगी, बिना इसके कोई डील संभव नहीं होनी है। इस बीच अमेरिका अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। अमेरिका ने एक और बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को मध्य पूर्व में भेज दिया है। अब वहां अमेरिका के 3 बड़े युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक जहाज भी रोका था जो ईरान से तेल ले जा रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर कुछ शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इससे ईरान अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो युद्ध को और लंबा जारी रख सके। दोस्तों उधर इजरायल और लेबनान के बीच जारी युद्ध विराम को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जानकारी दी है। युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला व्हाइट हाउस में बैठक के बाद लिया गया। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इजरायल और लेबनान के राजदूत से मुलाकात करने के बाद ये फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से ये बातचीत का दूसरा दौर था। जल्द ही दोनों देशों के नेताओं के मिलने की भी उम्मीद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए ईरान को हिजबुल्लाह को दी जाने वाली मदद बंद करनी पड़ेगी। और ट्रंप ने इस अपनी बातचीत को सार्थक बताया और कहा कि हिजबुल्लाह के असर का मुकाबला करने के लिए अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर काम करेगा। बैठक में अमेरिका में इजरायल के राजदूत माइक हबाबी और लेबनान के राजदूत मिशेल इस्सा के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। ट्रंप ने जल्द ही व्हाइट हाउस में इजरायल और लेबनान के नेताओं की मुलाकात की भी उम्मीद जताई है।
हिजबुल्लाह के सांसद हसन फजलल्लाह ने कहा कि यह युद्ध विराम जारी रखने को वो समर्थन देते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब इजरायल अपनी शर्तों का पालन करे। आपको बता दें, हसन ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि इजरायल के साथ सीधी बातचीत नहीं कर सकता और लेबनान सरकार से आमने सामने बातचीत करने की बात उन्होंने कही है। होर्मुज बंद होने या यहाँ हमले होने से तेल टैंकरों की सप्लाई रुक जाएगी। कई देश जो पहले से वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहे हैं वो और अब परेशान होने लगेंगे। कुछ देश रूस और दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल कर तेल सप्लाई जारी रखी है और कुछ पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तेल का विकल्प ढूंढना आसान नहीं होता। भारत जैसे देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बड़ा हिस्सा तेल खाड़ी देशों से आता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, किराना, सब्जी, दूध सब चीज़ें महंगी होने लगेंगी। सरकार को भी स्टॉक बढ़ाने के वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अभी पाकिस्तान में प्रस्तावित शांति वार्ता अनिश्चित काल के लिए बढ़ गई है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को जल्द फैसला करना चाहिए वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, ये स्थिति बहुत नाजुक है। एक छोटी सी गलती से पूरा इलाका फिर से जंग में फंस सकता है। दुनिया के नेता इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दूसरे देशों के नेता शांति की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अब उम्मीद है कि दोनों तरफ से समझदारी बरती जाएगी। युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। आम लोगों की जानें जाती हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और आम आदमी बहुत परेशान होता है। अगर ये तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कई देश पहले से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं अब और दूसरे वैकल्पिक रूट की तलाश में हैं। क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो पाएगा या तेल का संकट फिर से बढ़ेगा और दोनों देश एक दूसरे पे फिर से युद्ध करने लगेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।